युवाओं से जो जुड़ी हुई एक और खबर है जो कि नोएडा से है। नोएडा यूपी का है, जहां देश के बहुत सारे युवा पीढ़ी जो है वो और दिल्ली के रहने वाले आम जो लड़की और लड़के हैं वो काम की तलाश में कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं। मेन शिकार होते हैं गांव के जो युवा हैं, जो नई पीढ़ी है, जो 12th और ग्रेजुएशन करने के बाद जिनके पास कॉल आते हैं, जो नौकरी ढूंढते हैं कॉल सेंटर से, जो उनको एक सच्ची कंपनियों में, लिस्टेड कंपनियों में जॉब दिलाने का वादा करते हैं और वहाँ बुला लेते हैं। वही अभी हुआ है। वो बुला तो लेते हैं लेकिन उनके पास कोई कंपनी जो है वो जॉब नहीं दे पाती है, और वो किसी कंपनियों से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, बल्कि उनके खुद के फर्जी कॉल सेंटर होते हैं जहां उनको जॉब दिलवा देते हैं। वो जॉबों में उनको ले तो जाते हैं, लेकिन उनको खुद को नहीं पता रहता है, जिन बच्चों को लेकर के जाते हैं, कि ये कॉल सेंटर फर्जी है या कैसा है। उनको सिर्फ पैसे से मतलब रहता है और पैसे आते हुए रहते हैं, मंथली उनके पैसे आ जाते हैं। लेकिन मेन मकसद बाद में होता है, जब किसी सिक्योरिटी का, किसी साइबर क्राइम का, या किसी भी पुलिस का, या फिर क्राइम ब्रांच का उस फर्जी के ऊपर जब जांच पहुंचती है, जब वो फर्जी पाया जाता है, तो उसमें जितने भी लोग रहते हैं, जितने उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, उन सभी को धर लिया जाता है। और यही हुआ है नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में से एक अभी फर्जी जो कॉल सेंटर चल रहा था। वहाँ करीब 5 से 10 कॉल सेंटर पकड़े हैं, जिनमें से 150 से 200 लोग जो हैं उनको बरामद कर लिया गया है, जो काम करने वाले नॉर्मल हम जैसे थे। अब उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो तो काम कर रहे थे रुपए के बेस पे। जिनको जहाँ से रुपया मिलेगा, नौकरी नहीं होगी तो वो कहीं भी काम करेंगे रुपए बेस पे, क्योंकि उनके भी खर्चे हैं, घर की मजबूरियाँ रहती हैं। आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों के पास भी पैसे की बहुत सारी मजबूरियाँ होंगी, तो मजबूरी पैसे पे काम करवाती है और वो लोग चले जाते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। अब दूसरी चीज़ यहाँ आती है कि अगर उनको सरकार जॉब देगी, उनको आसानी से जॉब मिलेंगी, तो फर्जी ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये एक कॉल सेंटर की बात नहीं है, ये ऐसे लाखों कॉल सेंटर हैं। जो हम जैसे जो लोग हैं, युवा हैं, वो दूसरों के लिए काम करते हैं, उनको करोड़पति बनाते हैं। हम जैसों को 10-15-20 हज़ार रुपये मिल जाते हैं मंथली। लेकिन जब क्राइम ब्रांच का जब जहाँ सिक्योरिटी वगैरह पकड़ लेती है, तो हम जैसों की फट के हाथ में आती है। अभी ऐसा ही यहाँ हुआ है। वो लोग करते क्या थे, सबको इंग्लिश आती थी फर्राटेदार, लड़कियाँ थी मेन रूप से बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें। वो सभी विदेशी, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, उनके लिए कॉल करके, और उनको हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर बैंक से रिलेटेड है, तकनीकी जो चीज़ें हैं उनको बेच करके, उनको सलाह दे करके उनसे ठगी करते थे। तो उस ठगी में भाई टैलेंट तो चाहिए ही चाहिए। टैलेंट तो देखो, हर पैसे कमाने के लिए कुछ तो टैलेंट तो लगाना ही पड़ता है, वो तो सीख ही लेते हैं, सिखा देते हैं कंपनी वाले। तो यही चीज़ हमें अगर कोई और करे तो हम उनके लिए काम कर सकते हैं। अब इसमें बताना कि गलती किसकी है, सरकार की है, हम लोगों की है जो वहाँ काम करने गए, या फिर उस छापा मारने वाली कंपनी की है, सिक्योरिटी सिस्टम की है। एक चीज़, एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या जो लिस्टेड कंपनी है, एलजी हुई, एचसीएल हुई, जो टाटा अंबानी जियो वगैरह जितनी भी हुई, क्या वो सभी के लिए हमें जॉब देती हैं? क्या किसी को भी जॉब पे रख लेती हैं? क्या उनकी कोई ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं होता? कुछ पूछा नहीं जाता? महीनों तक वेट नहीं करना पड़ता उनमें, सीधा हमें जॉब जॉब मिल जाती है क्या उनमें? नहीं मिलती ना। ये लोग जो हैं हमें जॉब दे देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये सही है। भाई जो रुपया दे रहा है वो फर्जी काम करके खुद फर्जी काम करवा रहा है और कर रहा है, वो हमें कुछ भी मतलब नहीं है। हमें तो अपने से मतलब रहता है जब हमें रुपए की नीड रहती है, और वहीं ये फ्रॉड करवा लेते हैं। फ्रॉड हो जाता है, पता तक नहीं चलता। ऐसा एक कॉल सेंटर नहीं है, लाखों की संख्या में बने हुए हैं। तो उनका क्या होगा? क्या कैसे हिसाब करोगे? लाखों की अगर कॉल सेंटर बंद हो गए तो कितने सारे जो एम्प्लॉय हैं, लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो निकल जाएंगे। पता है, एक कॉल सेंटर में कम से कम 1,000 बच्चे तक रह जाते हैं उसमें। तो समझ के देख लीजिए, 2 लाख में 2 लाख इंटू 1,000 करके देख लेना, कम से कम 500 कर लेना, 250 कर लेना। पता चल जाएगा कितने सारे जो लोग हैं वो कॉल सेंटरों में काम करते हैं। नोएडा के जितने भी सेक्टर हैं उनमें, सेक्टर ए से लगा के बी ब्लॉक पे 16, 15, 24,
140-42 पता नहीं कहाँ तक, जहाँ भी नोएडा फैला हुआ है, दिल्ली फैला हुआ है। अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या इसमें सोचने की ज़रूरत है, और सोचने की ज़रूरत है तो किसको सोचने की ज़रूरत है, क्या हम जैसों को या सरकार को? कमेंट करके ज़रूर बताना। अपनी ज़ुबान अपनी बात सबको रखने का मौका है। नंबर आपको मिल जाएगा कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। मुझे अपना वीडियो बना करके भी भेज सकते हैं। और द बेस्ट, अपना ध्यान रखो, अपने देश में उलझते रहो।